सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2025 में वो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम देने वाले हो। तो आप सभी कैडेट्स के लिए मैंने एनसीसी मास्टर क्लास को शुरू किया है। तो बच्चों, मास्टर क्लास में हम वो सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के मास्टर क्लास में जो है हम कम्युनिकेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेशन के ऊपर जितने भी एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में होंगे, इस बात को याद रखना। तो सभी जल्दी से आ जाइए। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी शून्य है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। और जो सी वाले कैडेट्स हैं उनका पेपर जो है वो 16 फरवरी 2025 को आने वाला है। और आप सभी को ये भी नहीं पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चा, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेंगे 10 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उनके 10 एमसीक्यू आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जितने भी एनसीसी में जो टॉपिक है उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिकल पेपर्स, प्रैक्टिकल के दिन आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें प्रैक्टिकल पेपर में होगी। उसके बाद में ऑल एनसीसी फुल फॉर्म एंड डीजी एनसीसी का जो डिटेल सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, जिसमें आपको 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ मिलेंगे, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। बच्चा, अगर आप भी चाहते हो कि कम से कम समय में अल्फा लेना, ए ग्रेड लेना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चा, आप 100% अल्फा ग्रेड में आओगे कम से कम समय में। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या तो इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी। उसके बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा तो 2 मिनट के अंदर सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। बच्चा, इस बात को याद रखना। और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसीसी का जो पर्सनल वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना मेरा, उसमें आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और जो बी वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग कोर्स है। और जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो कहां से पढ़ेंगे बच्चा? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जिसे 1 लाख से भी ज्यादा के बच्चे इस ऐप से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो आ जाइए, सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे आज के हमारी इस क्लास को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई। तो बच्चों, वाईफाई का क्या फायदा होता है? आपके सामने ऑप्शन से ये एक सेट छोटा होता है, लागत कम आती है, एक मोबाइल डाटा मिलता है, या बिजली कम होती है। तो वाईफाई जो है बच्चा, मोबाइल डाटा मिलता है, एडवांटेज है। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। बच्चों, मोबाइल फोन का दूसरा नाम क्या होता है? नोकिया है, एयरटेल है, सेल्युलर है, या बैटरी है? तो मोबाइल फोन का दूसरा नाम होता है बच्चा सेल्युलर, यानी कि ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। रेडियो टेक्नोलॉजी प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ऑप्शन से बच्चा बेस है, बास है, बॉस है, या बुश है? तो रेडियो टेक्नोलॉजी ये जो है बच्चा, ये बास के ऊपर काम करती है, इस बात को याद रखना, BASS, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर आएगा बी। ओके, ऑप्शन बी वाले बच्चे यहाँ पे सही है, इसे बास। और ये प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चंस पूछ जाएगा, रेडियो टेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बच्चा बास पर काम करती है, याद रखना सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आरटी, तो आरटी का फुल फॉर्म ऑप्शन से रेडियो ट्रांसफर, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो टर्म, या रेडियो ट्रांसमीटर? तो बच्चा, आरटी का फुल फॉर्म होता है रेडियो टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है आरटी का यानी कि रेडियो टेलीफोनी, आप ये भी याद रख लेना बच्चों साथ में, रेडियो टेलीफोनी। ओके, ये भी साथ में आपको याद रखना है, रेडियो टेलीफोनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप सभी कैडेट्स को ये सारे क्वेश्चन प्रॉपरली दिखाई दे सके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है बच्चों? कंप्यूटर क्या है? तो एक गणना रजिस्टर वाला यंत्र है, या एक गणना विधि है, सामान्य गणना मशीन है, या गणना प्रोजेक्टर है? ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा आपकी तरफ से? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर बच्चा एक सामान्य गणना मशीन है, राइट आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, मोटोरोला का सामान्य रेंज क्या होता है? तो मोटोरोला जब आप बात करते हो ना, तो मोटोरोला का जो नॉर्मल सामान्य रेंज है वो क्या होता है बच्चा? लगभग
तो 4 से 5 किलोमीटर तक है, 7 से 8 किलोमीटर है, 2 से 3 किलोमीटर है, या 5 से 6 किलोमीटर है। तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में नीचे दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मोटोरोला का जो है बच्चा 4 से 5 किलोमीटर का सामान्य रेंज है, हमारा ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला है कॉल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 1 प्रकार। तो बच्चा कॉल कॉल होते हैं 4 प्रकार के। याद रखना, बहुत जगह पे आपने 3 प्रकार देखा होगा, लेकिन 3 प्रकार वाला ये गलत होगा। कॉल जो है बच्चा 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, इनमें से वॉकी टॉकी का कौन सा भाग है? तो वॉकी टॉकी का एक भाग आपको यहाँ पे पता करना है। उपरोक्त में से सभी है, एंटीना है, चैनल है या बैटरी है। तो इनमें से वॉकी टॉकी का एक भाग कौन सा है बच्चा? तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से जाना जाता है। तो बच्चा वॉकी टॉकी को किस नाम से जाना जाता है फॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो? रेडियो रिसीवर है, हैंड हेड रिसीवर है, रेडियो सेट है या रेडियो ट्रांसमीटर है। ओके, तो वॉकी टॉकी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? हैंड हेड रिसीवर, यानी कि ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैं सभी कैडेट्स के चार्ट देख रहा हूं, सभी को ओनली 5 सेकेंड के अंदर सभी को अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों, जीपी 338। ओके, जीपी 338 मोटोरोला किस ब्रांड पर काम करता है? आपके सामने ऑप्शन है बच्चा, जीपी 338 मोटोरोला वर्क्स ऑन विच ब्रांड? ऑप्शन से एच एफ एंड वी एच एफ, उसके बाद में ऑप्शन से यू एच एफ, एंड ऑप्शन सी है वी एच एफ एंड यू एच एफ, एंड उसके बाद में ऑप्शन डी है बच्चों वी एच आर। करेक्ट आंसर क्या है? जीपी। याद रखना बच्चों, मोटोरोला जीपी 338 किस ब्रांड पे काम करता है? तो बच्चा ये करता है VHF एंड UHF, यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा बच्चों ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, GP 338 में कितने जोन और कितने चैनल्स होते हैं बच्चा? ऑप्शंस आपके सामने 8 जोन और 128 चैनल है, 4 एवं 128 है, ओके, 8 एवं 64 है या 4 एवं 64 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? जीपी 338 में कितने जोन और कितने चैनल्स होते हैं? तो राइट आंसर आएगा बच्चों 8 एंड कितना होगा? चलो ट्राई करें सभी, 8 एंड 128, यानी कि ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी 33A मोटोरोला कितने मोड पर काम करता है? ओके, जीपी 338 मोटोरोला वर्क्स ऑन द हाउ मेनी मोड्स? ऑप्शन से बच्चा 2 वे डुप्लीकेट्स है, 1 वे सिंप्लेक्स है, 1 वे डुप्लीकेट्स है या 2 वे सिंप्लेक्स है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? चलिए ट्राई करेंगे सभी कैडेट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे बच्चा आंसर आएगा 2 वे सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, रेडियो संचार कितने प्रकार का होता है? तो रेडियो संचार जो है वो होता है बच्चा 2 प्रकार का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रेडियो दूरभाष संचार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन से बच्चा आरटी कन्वर्जेशन है, औपचारिक मैसेज है, उसके बाद में अनरजिस्टर यूपी मैसेज है या उपरोक्त में से सभी है। ओके, तो रेडियो दूरभाष संचार कितने प्रकार का होता है? सभी को यहाँ पे अपना आंसर्स बताना है। ओके, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। बच्चों अगला है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? ओके, एआई का ऑप्शन से एयर इन्वेस्टिगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंडिया, आर्मी इंटेलिजेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों? एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके, तो कम्युनिकेशन का चैप्टर आपका सभी क्वेश्चन यहीं से कवर होना चाहिए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक कॉल सभी स्टेशन के लिए होती है, जब एक कॉल सभी स्टेशन के लिए होती है तो उस कॉल को हम क्या कहते हैं बच्चा? सिंगल कॉल कहते हैं, नेट कॉल कहते हैं, मल्टीपल कॉल कहते हैं या इनमें से नहीं कहते? क्या कहते हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जब एक कॉल सभी स्टेशन के लिए होती है तो बच्चा उसे हम नेट कॉल कहते हैं। राइट आंसर आएगा बच्चा हमारा ऑप्शन बी, नेट कॉल वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो दूरभाष बेस में, ठीक है, जो रेडियो टेलीफोनी है बच्चा,
उसमें उसके बेस उसका जो बास ये जो वर्ड होता है उसमें एक ए एक इस तरीके से वर्ड होता है ए। तो ए अक्षर का अर्थ क्या होता है बच्चा? ओके, ऑप्शन से आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, आर्टिफिशियल होता है या एक्यूरेसी होता है। ओके, तो रेडियो दूरभाष में जो बास होता है एक्चुअल में, ओके, जो बास होता है ना, BASS, इस तरीके से बास होता है। तो बास मतलब ये ए का फुल फॉर्म आपको पूछा है, तो ए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? तो राइट आंसर आएगा डी, यानी कि एक्यूरेसी होता है, अचूकता होता है। ओके, तो डी वाले बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। अगला बच्चा, रेडियो दूरभाष बास में जो बी का अर्थ क्या होता है? बी का, अभी आपको यहाँ पे बी के बारे में पूछा है, ठीक है, तो बी का बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बास, तो ये जो बी है, बी का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? ब्रेविटी है, ब्रेव है, बम है या ब्लड है? तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हमारा बच्चों ब्रेविटी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, अगला है रेडियो दूरभाष में जो बास में जो एस एस है, ओके, ये जो एस एस है, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? इनका मीनिंग क्या होता है एस एस का? एक तो है बच्चा स्विफ्ट एंड सिक्योर होता है, सिक्योरिटी एंड स्पीड होता है, सिंप्लेक्स एंड स्विफ्ट होता है या सिंप्लेक्स एंड सिक्योर होता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो बच्चा इसमें से जो बास में के जो डबल एस है इनका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड स्पीड। करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर आप सभी को करा रहा हूं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चा, रेडियो टेलीफोनी इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग के लिए लाए जाते हैं? ओके, ऑप्शन से बच्चा ओवर है, रोजर है, उपरोक्त में से सभी है, बिल्को है। ओके, तो रेडियो टेलीफोनी में इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? तो ये सारे वर्ड्स बच्चों इस्तेमाल होते हैं, हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? टेलीफोन का आविष्कार, इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए खाली छोड़ता हूं, बहुत इजी है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना बच्चों। ओके, अगला है रेडियो रिले का मतलब क्या होता है? तो रेडियो रिले का मतलब क्या होता है? रेडियो और संचार है, रेडियो और सेट है, रेडियो और टेलीविजन है या रेडियो और ट्रांसमीटर एवं रिसीवर है? तो बच्चों आंसर करेंगे रेडियो रिले का मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा आपकी तरफ से? तो यहाँ पे सही आंसर आएगा बच्चों रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का एक काम होता है बच्चा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डी वाले बच्चे यहाँ पे सही है, करेक्ट है, दे इज द राइट आंसर। अगला है बच्चों, वाईफाई का विकास कब हुआ था? वाईफाई, वाईफाई आप सभी आपने सुना है, वाईफाई आप लेते हो, तो वाईफाई का विकास कब हुआ था? मतलब 1999 है, 1997 है, 1998 या 1991? चलिए आंसर करेंगे। और आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल शून्य है, उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बच्चा, अगर आप अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हो कम से कम समय में, तो मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है, जो कि मैं मेरा नंबर दे रहा हूं 7507540777। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी, और अपने लिए पेड पीडीएफ को ले सकते हैं बच्चा, जिसमें आपको मिलेंगे 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ, और इनको पढ़ के आप अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड से पास कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 199 रुपए है, 199 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है। ओके, तो बच्चा आंसर आएगा 1997, ऑप्शन बी वाले कैडेट्स यहाँ पे सही है। ओके, वाईफाई का विकास 1997 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, 2010 के अंत में दुनिया में कितने लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे? ओके, तो बच्चों लगभग 7.26 अरब है, 3.5 करोड़ है, 10 लाख है, 4.6 अरब है। तो 2000 तक बच्चा लगभग दुनिया में मोबाइल का कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे? तो आंसर आएगा बच्चों 4.6 बिलियन के आसपास लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम आज के जमाने में बात करें, ये तो 2010 तक का आंकड़ा था, अगर हम आज के जमाने में बात करें तो भैया कितने लोग हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, कमांडर जो आपके सीओ होते हैं ना बच्चा, ठीक है, एक बटालियन का जो एक यूनिट का जो सीओ होता है, सीओ, सीओ की नियुक्ति का कोड क्या है? सीओ को क्या कहा जाता है बच्चों? टाइगर कहते हैं, ईगल कहते हैं, बुल कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा याद रखना, जो सीओ होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं बच्चा, उनको हम टाइगर कहते हैं। क्या है? उनको एक कोड नेम से बोला जाता है टाइगर, ये कोड नेम यूज किया जाता है। अगला है
ऑर्डिनेंस का नियुक्त कोड क्या होता है बच्चा? चलिए आंसर करेंगे ऑर्डिनेंस का नियुक्त कोड। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों एलिफेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए वाले कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। अगला है सैन्य बलों में कौन सा रेडियो सेट का प्रयोग किया जाता है बच्चों? मिलिट्री विच रेडियो सेट यूज्ड इन मिलिट्री फोर्सेस? ऑप्शन से बच्चा मिडलैंड Z7 प्रो या आईकॉन 10 या GP33A मोटोरोला या नीवुड। करेक्ट आंसर यानी कि केनवुड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो रेडियो सेट कौन से इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री फोर्सेस में? तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों जीपी। ओके, GP338 मोटोरोला इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही जवाब। अगला है बच्चों टोपोस्केटर की रेंज लगभग कितनी होती है? ऑप्शन से 70 से 1000 किमी है, या 50 से 500 किमी है, या 600 से 60 से 600 किमी है, या 80 से 800 किमी है। ओके, तो लगभग आंसर करेंगे बच्चा टोपोस्केटर की जो रेंज है वो लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 70 से लेकर 1000 किमी तक होता है। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे सही है, परफेक्ट है। अगला है इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन से ईमेल, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ओके, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा बच्चों टेलीफोन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल संकेत का मोडम द्वारा किस पर प्रेषित किया जाता है? रेडियो सेट है, ईमेल है, मोबाइल फोन है या टेलीफोन है? तो यहाँ पे सही जवाब आएगा बच्चों टेलीफोन लाइंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके, और एक दिन और एक क्लास लेकर आऊंगा कम्युनिकेशन के ऊपर। याद रखना सभी, अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, जिन्होंने अब तक अपने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करे तो कहां से करे। तो बच्चा अगर आपकी तैयारी बहुत जीरो है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, खुद के ऊपर आपको गारंटी नहीं है कि पास हो गए या नहीं हो गए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है जिसमें आपको 10 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 19 चैप्टर वाइज एमसीक्यू नोट्स। बच्चा हर एक चैप्टर के एमसीक्यू नोट्स आपको इसमें मिलेंगे, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर्स, ऑल एनसीसी फुल फॉर्म्स एंड डीजीएनसी का जो डिटेल सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसमें 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ्स होंगे और जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है बच्चा। 199 में आपको ये सारा कोर्स मिल रहा है। इतना पढ़ोगे, कम से कम समय में आप अल्फा लेकर आओगे। अगर इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हो तो बच्चा ये मेरा नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं हाय मिशन एनसीसी, और अपने लिए पेड पीडीएफ को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे आप मैसेज करोगे तो मिशन एनसीसी की तरफ से आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो तुरंत बच्चा आपको जो है वो ये सारे पीडीएफ 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। और जो भी कैडेट इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसीसी के पर्सनल वाले ग्रुप में ऐड होने का मौका मिल सकता है, तो आपको भी मिल सकता है। इसकी फीस है 199 रुपीज। ओके, तो ये 199 कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कम से कम समय में अगर ए ग्रेड लेना चाहते हो, पढ़ाई आपकी जीरो है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो बी वालों के लिए अलग है, सी वालों के लिए अलग है, दोनों के लिए भी अलग अलग कोर्स है। तो आप अपने आप को जो है ना इस तरीके से कोर्स लेके तैयारी कर सकते हो कम समय में। और बच्चा जिनको फ्री में चाहिए, फ्री वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करना है। इस ऐप से जो है वो 1 लाख से भी ज्यादा की कैडेट अपनी तैयारी करते हैं, तो फ्री में अगर पढ़ना है तो ये ऐप आपके लिए है। और ये जो हमारी एमसीक्यू बुक है जो नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है, आप इस बुक से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ये स्पेशल सिर्फ ओनली बी वालों के लिए है। ये आपको मिशन एनसीसी स्टोर ऐप पे मिल जाएगी बच्चा, ये हमारा शॉपिंग ऐप है। इस ऐप पे विजिट करना, वहां से आपको ये बुक मिल जाएगा। ओके, या अब फ्री वाले ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। आपको आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग तीनों के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में। ए, बी और सी तीनों भी एग्जाम के लिए सारी चीजें फ्री है, बस इंस्टॉल करके पढ़ाई करना है। ओके, उसके बाद में बच्चों एनसीसी मास्टर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें एनसीसी मास्टर क्लास के नाम से होगा। इसमें आज का जो है वो हमारा प्लेलिस्ट नंबर 10 है। तो इसमें हम सारी वीडियोस अपलोड करेंगे, लगभग इसमें 30 वीडियो अपलोड होने वाली है। तो सभी बच्चों को यहाँ की वीडियो एक बार चेक करना है। ओके, और जिनको भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है,
चलिए तो बिल्कुल मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।